नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी का पीआरटी का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि पीआरटी के अंदर कौन कौन से सेक्शंस कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो डीएसएसबी का पीआरटी का मतलब पीआरटी आपको पता ही है कि जो आपकी प्राइमरी क्लासेस के लिए जो आपके फर्स्ट और फिफ्थ के जो टीचर्स होते हैं उनको पीआरटी कहते हैं। तो इसके लिए आपका फर्स्ट थिंग तो क्या है, आप अगर डीएसपी पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका सीटेट क्लियर होना जरूरी है, वो भी लेवल 1 भी। सीटेट आपको दो होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। तो यहाँ पर अगर डीएसपी पीआरटी अप्लाई करना है तो आपका सीटेट लेवल 1 आपका क्लियर होना कंपलसरी है, तभी आप सीटेट मतलब डीएसएसबी की पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। उसके बाद भाई आपका जो आता है पैटर्न की बात अगर आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, टोटल पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, तो वो क्या है भाई आपका सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका दो पार्ट पोर्शन से मिलकर आपका बना होता है, एक ऊपर जनरल पेपर, एक आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर भाई। तो जनरल पेपर आपका 5 पोर्शन से मिलकर बना है, उसमें जीके और आपका जीए आ जाएगा, मतलब जनरल नॉलेज वाला पोर्शन आ जाएगा, जीए जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब आपका करंट अफेयर प्लस में जीके आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पोर्शन क्या है आपका जीके जीए है भाई, यहाँ पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, एज वेल एज आपको अपनी जीएस स्टडी जीके भी प्रिपेयर करनी है। वहां पर आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको साइंस के तीनों पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बेसिक, और आपको आपकी हिस्ट्री वाले तीनों पोर्शन की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और आपका जो सिविक्स वाला पोर्शन है, ये सारे पोर्शन आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आपको आपकी हाल फिलहाल की जो भी आपकी करंट अफेयर होती है वो आपको प्रिपेयर करके जानी है। जब भी आपका एग्जाम होता है तो उससे पहले ही कम से कम 6 मंथ की आपकी करंट अफेयर प्रिपेयर होने चाहिए भी, तो वो आपको 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि जीके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, या नंबर ऑफ मार्क्स भी कह सकते हो, कितने मार्क्स से जीके आएंगे, कितने मार्क्स का मैथ आएगा, कितने मार्क्स का रीजनिंग आएगा। एक क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क डिसाइड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, जीके के या आपके जीए के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड है आपका मैथ्स वाइज, फर्स्ट क्या है ये आपका जीके जीएस है, सेकंड आपका मैथ्स है, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। ऑलरेडी बताया 10th तक का मैथ आपको प्रिपेयर करके जाना है, या टॉपिक अगर आपको कहना है तो टॉपिक भी हमने अभी लिखवाया हुआ है, उसकी वीडियो बनाई हुई है, कौन कौन सी टॉपिक आपको प्रिपेयर करने जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है आपके कम से कम 16 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके इसमें कवर हो जाएंगे कि अगर किसी क्वेश्चन से किसी पोर्शन से 2-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन दे दिए या सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन दे दिए, तो अभी आप मान के चलो इस तरह 18 टॉपिक तो आपके ऐसे होंगे जो आपके उस 20 क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जितना भी आपका 10th तक का मैथ है, सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लोड, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और ये सारे मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहते हैं वो सारे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज रिलेटेड क्वेश्चंस वो सब कवर करके जाने। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, मैथ्स का पोर्शन रहेगा। उसके बाद इनका जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो आपका सिर्फ 10th तक का रहता है, क्योंकि मोस्टली सब बच्चों के पास जो मैथ्स होता है हिंदी इंग्लिश होती है क्या हम 10th तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका 10th तक का ही आपको अच्छे से मैथ और 10th तक का ही आपको हिंदी इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। अगर आप सोचेंगे हम कहाँ से हम 10th की बुक उठाते फिरेंगे, वहां से सिर्फ टॉपिक की बात हो रही है, 10th तक के जो टॉपिक आते हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अदरवाइज तो वो सारे टॉपिक आपकी जो भी आपकी इंग्लिश है, हिंदी है या आपकी रीजनिंग है, वो सब के सब वीडियोस हमने बना के ऑलरेडी स्टडी पोर्टल की प्लेलिस्ट बना दी है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको हिंदी करनी है तो हिंदी के सारे टॉपिक्स आपके बना के डाल दिए हैं, रीजनिंग के भी सारे टॉपिक मैंने बना के वहां पे डाल दिए, रीजनिंग बाय रितु मैम के नाम से, हिंदी भी आपकी मैंने वहां पे बना के डाल दिए कि आपकी हिंदी बाय रितु मैम वहां से कर सकते हो। और हमारे जितने भी पीआरटी के पहले एग्जाम हो चुके हैं वो सारे एग्जाम ऑलरेडी मैं आपको सोल्व करवा चुकी हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जो डीएसएसबी के पहले पीआरटी के आपके जो एग्जाम्स हुए हैं वो सारे एग्जाम्स हमने सोल्व करके जितने भी आपका सारा पोर्शन आते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग सारे पोर्शन डिटेल में हमने वहां पे किए हैं। तो आप वहां से एक दो पेपर करके भी आइडिया लगा सकते हो कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल कैसी रहेगी और आपकी उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कितनी है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर आपको सारे पेपर सोल्व करके करवाए हुए हैं। ठीक है, तो स्टडी पोर्टल पे आपको आपके एग्जाम रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा, कहीं और पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वैसे भी अब हमने ऑनलाइन वाला एक कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ है कि 3 मंथ्स के अंदर हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, तो वहां से भी आपकी डेली इंग्लिश की क्लासेस चलती है। 3 o'clock आपकी इंग्लिश की लाइव क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हमारे जो मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, सारे कवर करेंगे। जब तक हमारा एग्जाम होगा हम एक बार सारा सिलेबस ऑनलाइन भी कवर कर लेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ में ऑनलाइन भी आप रिवाइज कर सकते हो, डेली आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पोर्शन है भी आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है। रीजनिंग का पोर्शन भी 20 मार्क्स का आएगा। सारे चैप्टर्स के नाम, सारे चैप्टर्स सोल्व करवा के मैंने ऑलरेडी वहां पे स्टडी पोर्टल पे डाले हुए हैं। तो जो भी चैनल पे नया है उस चैनल को भी लाइक कर सकता है, सब्सक्राइब कर दो, और आप क्या कर सकते हो वहां पर जाके आपके लिए जो भी बेनिफिशियल है, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाएगा, 20 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आपका हिंदी वाला पोर्शन है। हिंदी भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। 20 मार्क्स की हिंदी का मतलब है वहां पे आपको सारे हिंदी के ग्रामर के पोर्शंस को कवर करना है। कई बार आपको 4-5 मार्क्स का पैसेज दे देता है, तो आपको पैसेज तो वैसे भी आपको पता है, जो भी बच्चा स्टेट गेट क्वालिफाई करके आएगा तो वहां पर आपको पता ही है ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश वाले पोर्शन में 15 मार्क्स का आपका पैसेज ही आता है। तो वो तो प्रैक्टिस हमारी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो पैसेज में से क्वेश्चंस को छांटना, आंसर्स को छांटना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो वो तो बहुत इजी पोर्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ग्रामर वाला पोर्शन आता है तो वहां पर आपको सारी ग्रामर प्रिपेयर करनी है। ग्रामर का मतलब पता है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल, आपका अलंकार, समास, संधि विच्छेद, रस, ये सब चीजें आपकी हिंदी के ग्रामर पोर्शन में आएंगी। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको सारे टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन, दैट ऑल्सो वो भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स में यहाँ पर भी आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे पोर्शन कवर करने हैं। अगर आपको किसी भी पोर्शन में डाउट है, देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 3 o'clock आपका डेली इंग्लिश की लाइव क्लासेस चलती है, जो मैं लेती हूँ वहां पर भी। वहां पे आपके सारे टॉपिक 1-1 करके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, सिंपल फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करके, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपकी मॉडल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, हर एक टॉपिक को 1-1 करके कवर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक ये नहीं है इसको स्किप कर दिया, ये नहीं है इसको। जितने भी टॉपिक हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे टॉपिक ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं 8-9 के आसपास, और वो सारे टॉपिक जो बचे हुए हैं हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश वाला पोर्शन वीक है, आपको ये देख रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से मैं पढ़ूं, क्या रूल्स होते हैं, वो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो वहां से भी। तो वो लिस्ट भी आपकी बनी हुई है, जहां से आपको डीएसएसबी या केबीएस किसी में भी जो आपकी इंग्लिश आती है उसके सारे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन। ये कितना हो गया आपका, ये आपके 5 सेक्शंस हो गए, 3, 4 और 5। ये 5 सेक्शन से मिलके भी हमारा क्या बना हुआ है, जर्नल पार्ट बना हुआ है। मैंने ऑलरेडी बनाया आपका पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, सब में 2 पेपर आपके रहते हैं। एक आपका जनरल पेपर होता है, एक आपका क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पेपर होगा वो आपका जनरल पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का आपका ईच सेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सेकंड वाला पेपर, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अब भाई हम कहेंगे मैम पीआरटी में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता। पीआरटी में बच्चे बहुत आउट होते हैं, क्योंकि टीजीटी में, पीजीटी में आपको पता होता है कि आपने टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको मैथ प्रिपेयर करना है। आपने एसएसटी के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब आपको एसएसटी को पढ़ना है। लेकिन पीआरटी के अंदर तो भाई आप सीधा सिंपल पढ़ते हो, पीआरटी वाले टीचर्स को सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने होते हैं, तो वहां पर उनके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है भाई, तो उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स के पेपर के अंदर क्या प्रिपेयर करना है, उनको टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस में ईवीएस को प्रिपेयर करना है। जो जनरल साइंस होती है ना आपकी, ईवीएस हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इन्वायरमेंटल जो स्टडीज होती है उसको प्लस आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना है। 100 मार्क्स का आपका पीआरटी में ये रहता है। लिखा मिलेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप क्या समझोगे, कौन सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना कैसे, शिक्षा शास्त्र को आपको पढ़ना है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको डिफिकल्टी आ रही है, आप कैसे हैंडल करोगे, कोई क्लास सिचुएशन आपको दी है उसको कैसे हैंडल करोगे, बच्चे का मानसिक विकास ऐसा है उसको कैसे हैंडल करोगे, कोई बच्चा सुनने में दिक्कत आ रहा है उसको कैसे पढ़ाओगे, तो वो सब चीजें। तो यहाँ पर जो आपका आएगा टीचिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, वो टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस में आपका ईवीएस आएगा। और ये कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ ही होते हैं, एक ही पेपर के अंदर इंक्लूड होता है, ऐसे नहीं अलग अलग आपको कुछ मिल रहा है, एक ही पेपर में होते हैं, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होता है। पार्ट 1 आपका इससे मिलके होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 इस पे लिखा होता है, ये आपका 100 मार्क्स का होता है। पेपर एक ही के अंदर ये सारे होते हैं अगर ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली कई बार अब क्या होने लगे है कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, तो वहां पर भी आपको यही पैटर्न
सेम फॉलो होगा कि एक पार्ट 1 होगा जहां पर जनरल पार्ट होगा, एक पार्ट आपका सेकंड होगा जहां पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएगा? टोटल आपका 200 मार्क्स का पीआरटी का पेपर रहेगा। कितने मार्क्स करेगा? 200 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका जनरल पेपर, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है भाई, टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी मैम एग्जाम की? तो यहाँ पर भी आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है डीएसएसबी में पीआरटी के अंदर भी 2 आवर्स रहेगी। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 200। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितनी देर में करने हैं? 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 2 घंटे है मतलब 120 मिनट में। मार्क्स सीधे था, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है तो आपके 200 क्वेश्चन है, जिसका कितने मार्क्स हो जाएगा? 200 मार्क्स का। तो आपका जो पेपर होगा वो क्या होगा? 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और उसके बाद दोनों के दोनों पेपर के अंदर आपको और क्या चीज करनी है, यहाँ पर आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मतलब यहाँ पर भी 40% लेना जरूरी है और इस वाले पोर्शन में भी 40% लेना जरूरी है। कि बेशक अगर आप एक में हाई स्कोर कर दो लेकिन दूसरे में आप 40% नहीं ले पाए तो आपका पेपर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो दोनों ही पेपर, दोनों ही पोर्शन, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आपको मिनिमम 40% लेना कंपलसरी है। उसके बाद जितनी भी आप मेरिट जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जितने ज्यादा मार्क्स होंगे आपका सिलेक्शन उस पर बेस्ड रहता है। नेक्स्ट चीज क्या है भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो रहती है वो 0.25 की रहती है। मतलब 1/4 लिखा मिलेगा या 0.25 लिखा मिलेगा। इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन गलत है तो 0.25 मार्क कट हो गए। 2 क्वेश्चन गलत है, आधा नंबर कट गया। 4 क्वेश्चन गलत है तो पूरा 1 नंबर कट गया। इस हिसाब से आपके क्या है कि 1/4 1/4 आपकी क्या रहती है? नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो यहाँ पे गेस वर्क में ये करना है कि कुछ भी नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा था, जो नहीं आ रहा था उनमें भी गेस लगाया, जो आते थे वो भी ठीक है। ठीक है। तो गेस मार्क को भी बड़े ध्यान से स्मार्टली लगाना है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंट्यूशन आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है उस क्वेश्चन के बारे में, कहीं कुछ पढ़ा है तो ही उस क्वेश्चन में गेस वर्क करना। जिसको बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। अगर 5-10 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे जिनमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं कि सारा पेपर ही छोड़ देगा, इसमें भी छोड़ देता, इसमें भी छोड़ देता, सारे छोड़ दे। आपको पता है 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ये भी नहीं कि पूरा पेपर ही छोड़ दिया कि मैंने क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 40 थोड़े सही हो सकते हैं। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ पे बिल्कुल ही आप ब्लाइंड हो, बिल्कुल ही आइडिया ना हो, तो वहां पर आप 5 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो ताकि उनकी वजह से आपके मार्क डिडक्ट ना हो, कम ना हो। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 की। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली एनसीआर रहता है आपका। तो जो भी डीएसएसबी के एग्जाम होंगे, चाहे पीआरटी है, टीजीटी है या पीजीटी है, वो आपके दिल्ली एनसीआर में ही होते हैं। पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली के अंदर ही रहती है। चाहे आप भर तो यहाँ पर किसी भी स्टेट के बच्चे सकते हैं, ऐसे नहीं डीएसएसबी के लिए अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भर सकते हैं, नहीं कहीं से भी आप कर्नाटक, महाराष्ट्र या साउथ या आपकी ईस्ट वेस्ट किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से आप आते हो, कोई भी बच्चा इस पेपर को भर सकता है, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। बस उसके लिए क्या कंपल्सन है कि भाई उसका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सीटेट लेवल 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर सीटेट लेवल 1 कंपल्सरी है क्लियर होना पीआरटी के लिए अप्लाई करने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम सेंटर दिल्ली होगा, पोस्टिंग भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आएगी। आपकी जो जॉब होगी वो दिल्ली में ही रहेगी, जॉब लगने से लेकर लास्ट रिटायरमेंट तक। तो जॉब का आपका जो रीजन रहेगा, जो एरिया रहेगा वो दिल्ली ही रहेगा आपका। ठीक है। तो पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी, सीटेट कंपल्सरी है आपका। तो यहाँ पर पेपर कितना था? 200 मार्क्स है, 100 मार्क्स दोनों रहेंगे, दोनों क्वालिफाइंग नीचे के रहेंगे, दोनों में 40% लेना आपका मिनिमम है, जरूरी है, तभी पेपर आपका कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आपको मटेरियल चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, ईवीएस आपको कहां से प्रिपेयर करनी है, तो भाई स्टडी पोर्टल भी आपको प्रोवाइड करता है। आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी सारे नोट्स प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पर इस नंबर पे 8447410108 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यहाँ पर जैसे पीआरटी के लिए आपने अप्लाई किया तो पीआरटी का अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहिए वो, प्लस आपको दोनों चीजें चाहिए, जनरल पार्ट भी चाहिए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी चाहिए, तो आप उन दोनों पार्ट पोर्शन को भी, मतलब पूरे स्टडी मटेरियल को भी आप ऑर्डर कर सकते हो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भी। ठीक है। तो बाय कुरियर आपके पास हार्ड कॉपी आपके नोट्स की पहुंच जाएगी।
लेकिन अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो आपके स्टडी पोर्टल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है, चाहे वो आपकी टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश है, या कोई सब्जेक्ट्स का है, जिस भी चीज की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी आपका स्टडी पोर्टल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपके एक काम करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।